अच्छी और सच्ची खबरों में अब हवाई सफर करने वालों के लिए हम गुड न्यूज लेकर आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 पर यात्रियों को लंबी कतारों में अब नहीं लगना पड़ेगा, यानी कि अब सुरक्षा जांच के लिए लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका चेहरा ही आपकी पहचान है। चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बन गया है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के सभी एंट्री गेट्स पर डिजी यात्रा के बोर्डिंग गेट इनेबल करने की योजना है। और क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और कैसे आपके चेहरे से आपको सीधे एयरपोर्ट में एंट्री मिल सकती है, देखिए जरा। न टाइम की टेंशन, न डॉक्यूमेंट्स छूटने का डर। अब झटपट चेहरा दिखाकर सीधे एयरपोर्ट में होगी एंट्री। अब चेहरा ही है आपका बोर्डिंग पास, यानी हवाई यात्रा करने के लिए अब बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार हवाई अड्डों में एंट्री के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू करने वाली है। और गुड न्यूज ये है कि अब इस सुविधा का लाभ दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और 3 पर सभी यात्रियों को मिलना जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मार्च खत्म होने से पहले दोनों ही टर्मिनल डीजी यात्रा की आधुनिक सुविधा से लैस होंगे। पिछले साल 1 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए डीजी यात्रा ऐप लॉन्च की थी। उस दौरान इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक ही टर्मिनल पर शुरू किया गया था, लेकिन सुरक्षा के पैमाने पर खरा उतरने के बाद अब इस सुविधा का दूसरा चरण शुरू कर दिया जाएगा। और इस चरण में टर्मिनल 2 और 3 के सभी एंट्री और बोर्डिंग गेट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सुविधाएं अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और ये सुविधाएं ऐसे होंगी कि यात्रियों का समय बहुत ज्यादा बचने वाला है। बहुत जल्द दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के सभी गेट्स को डीजी यात्रा इनेबल्ड कर दिया जाएगा। डीजी यात्रा कैसे काम करता है आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। डीजी यात्रा के तहत सफर करने के लिए आपको सबसे पहले डीजी यात्रा की ऐप पर खुद को रजिस्टर करना होगा, अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा और अपना बोर्डिंग पास अपलोड करना होगा। और फिर वहां पर आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको डीजी यात्रा ऐप से ही एक क्यूआर कोड मिलेगा और उस क्यूआर कोड को लेकर जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो आराम से इस तरह से आपको एक वीवीआईपी फीलिंग आएगी। डीजी यात्रा के लिए अलग से एंट्री गेट बनाए गए हैं। आप इन गेट्स पर आइए, अपना क्यूआर कोड स्कैन करिए और आसानी से आप निकल जाइए। और यही पूरा प्रोसेस आपको एयरपोर्ट के सभी चेक पॉइंट पर लगाना है। सभी गेट्स पर आप अपने क्यूआर कोड के जरिए ही एंट्री कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से वक्त बर्बाद नहीं होगा। एयरपोर्ट में यात्रा करने के लिए बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऐप की मदद से सिर्फ फेस रिकॉग्निशन के जरिए एयरपोर्ट पर एंट्री मिल जाती है। दरअसल यात्रियों का समय बचाने और पेपरलेस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए डिजी यात्रा योजना के तहत ये अहम फैसला लिया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से चेहरे पर चोट लगने के बावजूद यात्री की पहचान की जा सकती है। ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद जब यात्री पहली बार हवाई यात्रा करेंगे तो एयरपोर्ट पर उनके चेहरे का डेटा ले लिया जाएगा। हालांकि जो लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं उनके लिए एयरपोर्ट पर आईडी और बोर्डिंग पास दिखाकर एंट्री का विकल्प भी मौजूद रहेगा। वो जो कतार लगी हुई है ये वो कतार है जो लोग मैनुअल एंट्री करके एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। उनकी लाइन कितनी बड़ी है, कितनी देर से वो लोग लाइन में खड़े हैं, ये आपको साफ साफ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये डीजी यात्रा का एंट्री गेट है और यहाँ से देखिए आप, ये एक पैसेंजर हैं, ये एंट्री लेने के लिए पहुंचे हैं। इनके पास पहले से ही एक क्यूआर कोड होगा जो कि ऐप में रजिस्टर करने के बाद इनको मिला होगा। उन्होंने वो क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन किया और देखिए इनके गेट आराम से फट से खुल गए। इस डीजी यात्रा एंट्री गेट से फटाफट लोग एंट्री कर जा रहे हैं, जबकि मैनुअल एंट्री में लोग लाइन में अब भी लगे हुए हैं। आंकड़े भी यही कह रहे हैं कि लगभग एक यात्री का 15 से 25 मिनट तक उसका बचेगा। इस ऐप के लॉन्च के बाद से अब तक यानी करीब 3 महीनों में 2.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस सुविधा का फायदा उठाया है और अपना सफर पहले से आसान बनाया है। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा है
कि इससे सिक्योरिटी चेक इन में लगने वाला समय कम हो जाता है। मैंने डीजी यात्रा से चेक इन किया है। आई थिंक प्रोसीजर जो है इनका काफी अच्छा है और हेल्प डेस्क भी अच्छा है। थोड़ी सी शुरू की प्रॉब्लम्स हैं, वो लोगों को समझने में टाइम लगेगा, पर एक बार समझ आ जाएगी और एक बार अंदर का प्रोसेस सब सेटअप हो जाएगा तो काफी टाइम बचेगा। यहाँ आके आपको क्यूज में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। जो बाहर वेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। दे विल नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग। वी आर ऑल्सो वेटिंग। हमें आधा पौना घंटा हो गया यहाँ वेट कर रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, ये लोग मैनुअली चेक करते हैं, उससे तो बेटर है हमने उसको सेंड करो निकल जाओ, तो टाइम आपका सेविंग होगा। फिलहाल बोर्डिंग गेट से एंट्री तक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए करीब 25 से 30 मिनट का वक्त लग जाता है। लेकिन इस ऐप के जरिए अब एंट्री भी आसान होगी और आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करने के बाद लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डिजिटल सेवाओं की दिशा में केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है और इस सुविधा के लिए FRT यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यात्री का चेहरा ही बोर्डिंग पास की तरह काम करता है। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा और ऐप में लॉगिन करते वक्त यात्री को डिजी यात्रा ऐप पर आधार नंबर के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके बाद अपनी हवाई यात्रा और बोर्डिंग पास से जुड़ी जानकारी ऐप पर अपलोड करनी है। इसके लिए ऐप में विकल्प मौजूद हैं। इसके बाद यात्री को अपनी यात्रा के लिए एक बारकोड बोर्डिंग पास मिल जाता है और इसी वर्चुअल बोर्डिंग पास से एयरपोर्ट पर बने ई-पैड पर दिखाना होगा, जो इस कोड को स्कैन करेगा और आपका चेहरा दिखाकर आपको एंट्री मिल जाएगी। हालांकि एयरपोर्ट में एंट्री के बाद यात्री को सिक्योरिटी चेक और दूसरे सामान्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और ऐप पर यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने भरोसा दिया है कि यात्री से जुड़ी निजी जानकारी को सिर्फ यात्री के स्मार्टफोन के सुरक्षित वॉलेट में ही स्टोर किया जाएगा। फिलहाल ये हाईटेक सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के एयरपोर्ट्स पर सिर्फ घरेलू यात्रियों के लिए ही शुरू की गई है, जिसे आने वाले समय में सभी एयरपोर्ट्स पर लागू किया जा सकता है। इस सुविधा से केवल समय की बचत ही नहीं होगी, इससे बहुत सारे फायदे हैं। विस्तार से हम आपको बताते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक इस ऐप की मदद से चेहरे की पहचान के आधार पर सभी चेक पॉइंट्स पर यात्रियों की एंट्री हो पाएगी। एयरपोर्ट की एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तीनों जगहों पर ऐप के QR कोड से ही काम हो जाएगा, यानी यात्रियों को अलग अलग चेक इन पॉइंट्स पर बोर्डिंग पास या फिर पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे देश का सिक्योरिटी सिस्टम भी मजबूत होगा। हर चेक इन पॉइंट पर केवल वास्तविक यात्री को ही एंट्री मिलेगी। इंसानी दखल कम से कम हो जाएगा और इसके साथ ही लाइन में लगने पर खर्च होने वाला समय भी बच जाएगा। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास यात्रियों का रियल टाइम जानकारी भी होगी और इससे पैसेंजर लोड और रिसोर्स प्लानिंग बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये सभी सुविधाएं फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के तहत मिलने वाली हैं और इस तकनीक के जरिए यात्री की सही जानकारी एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास हो जाएगी। इसीलिए इस तकनीक को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये तकनीक है क्या। ये दरअसल एक बायोमेट्रिक सिस्टम है जो इंसान की पहचान उसके चेहरे, आंखों, मुंह के कॉम्बिनेशन से करता है। इसमें चेहरे के सभी एलिमेंट, खासकर आंखें और मुंह को रीड किया जाता है और फिर पहचान के लिए चेहरे की 3D इमेज बनाकर डेटाबेस में सेव की जाती है। इस तकनीक का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने किया है, जिसका इस्तेमाल अब ज्यादातर देशों में किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले इस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाए। ये जानने के लिए मैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया डीजी यात्रा बड्डी के पास पहुंचे, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल के जरिए ही इस पर अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं।